26 नवंबर 1930 को कनाडा के द नैरेटिव डेली जर्नल न्यूज़पेपर पर एक खबर शाया होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला रातों रात बिना किसी निशानात के गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाकों में वाक़या ये है एंजेकुनी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एस्किमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कोरिया का वो इलाका है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर मीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एंजेकुनी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का भी शिकार होता है और इसके लिए यहाँ कई शिकारी आते जाते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जो लिबर नामी शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया और शिकार में वो इस कदर बिजी हो गया कि उसको पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके ज़हन में ये आइडिया था कि वो पहले की तरह एंजेकुनी के किनारे एस्किमो नामी कबीले में रात गुजार लेगा। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद में काफी मशहूर थे, लिहाजा जो लेबल ने अपना सामान बांधा और एस्किमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज, और वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था और इस पर वो बहुत हैरान था। हालांकि जो पहले भी कई दफ़ा ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ ना कुछ अब नॉर्मल ज़रूर था। वैसे नॉर्मली वो जब भी उस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचते ही सिर्फ वीरानी और सिनाटा था। ये सब महसूस करते हुए जो ने अपनी कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि गाँव वाले सोए हुए हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती के खैमे भी देख पा रहा था जिनमें से धुआं उठता भी दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। फाइनली जब जो लेबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर। पर जो के लिए हैरानी की बात ये थी कि कुछ घरों में धुएं उठते दिखाई दे रहे थे कि जैसे इनके अंदर कोई मौजूद हो। वो रैंडमली एक खैमे में गया लेकिन वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहाँ से चला जाता, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जो को ज्यादा परेशानी में डाल दिया। कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था, यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। यहाँ तक के बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहाँ मौजूद थे और सुई में धागा भी डला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि बस्ती के लोग शायद अचानक ही यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ। जो ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी थी लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था लेकिन उनको खाना देने वाला वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। एक जगह पर उसको एक कब्र खुदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ये मालूम हो रहा था कि इसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। ये सब देखते हुए जो लेबल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त ये सारा मंजर देखकर अकेला काफी घबरा चुका था क्योंकि यहाँ के लोग कहीं भी जाते हैं तो वो अपने कुत्ते साथ रखते हैं, लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने यहाँ से लोगों को अचानक जाने पर मजबूर कर दिया। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, यहाँ तक के खाना कपड़े सब कुछ छोड़ गए और जलती हुई आग को भी बुझा न सके। जो ये सब कुछ देखकर ज्यादा बर्दाश्त ना कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के कैंप्स पे राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव पहुंची तो जो लेबल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि यहाँ किसी ने हमला किया है और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है, लेकिन ऐसा होता तो बस्ती में खून के निशानात मौजूद होते।
अगर खून न मिलता तो मार धाड़ की वजह से कुछ सामान ही मिल जाता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया और इस ऑपरेशन में बहुत ही अजीब चीज देखने को मिली जो कि जो ने भी नहीं देखी। सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन उस बर्फ पर किसी के पाँव के निशानात नहीं थे। वहाँ सिर्फ एक ही शख्स के पाँव के निशानात मौजूद थे और वो थे जो लेबल के। यानी अगर इस बस्ती में अगर जो लेबल के अलावा कोई आया नहीं और कोई गया नहीं, फिर बस्ती वाले गए तो गए कहाँ? लेक के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन के नीचे खड़ी हुई थी। क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता, इस वजह से कश्तियों को खींचकर जमीन के नीचे पार्क कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में कहीं तैर कर जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता तो लेक के ऊपर से बर्फ की लहर कहीं न कहीं से जरूर टूटी या बिखरी होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम पड़ा कि ये लोग जो के यहाँ आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 दिन भूखा रहने से नहीं होती और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानी थी कि उनको यहाँ से गए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियाँ बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक चलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेरों सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद थक हार कर, बेबस और मजबूर होकर पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसोल्व्ड का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाक़े के 50 साल बाद 1984 में रॉजर बोर और निजल ब्लेंडल नामी राइटर्स ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में लोगों को बताया कि वो जब इस एरिया को एक्सप्लेन करने के लिए एंजोकानी लेक के पास गए तो उन्हें वहाँ एक शिकारी और उनके 2 बेटे मिले। उन्होंने उसे बताया कि अक्सर उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शेप मुख्तलिफ होती है और वो उसी बस्ती की तरफ उड़ रहे थे जहाँ एस्किमो ट्राइब रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर ये बताया गया कि शायद उस रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ ले गए। एलियंस की मौजूदगी और उनके हमले का इन दोनों राइटर्स के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो नामी इस कबीले के बारे में अलग अलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत तो ये है इस वाक़े को 100 साल होने के करीब हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजोकानी बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के आखिर कहां चले गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी और आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।